प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ 2025 अपने चरम पर था। मौनी अमावस्या का पावन दिन था, जब लाखों श्रद्धालु गंगा में अमृत स्नान करने के लिए उमड़े थे। प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह पवित्र आयोजन एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। रात के अंधेरे में घाटों पर असामान्य घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने संगम के पास किसी अदृश्य शक्ति के होने का एहसास किया। कुछ श्रद्धालु यह कहते देखे गए कि उन्होंने पानी में एक रहस्यमयी छाया देखी, जो अंधेरे से बनी हुई थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। इस बात ने श्रद्धालुओं में डर भर दिया, लेकिन किसी ने इसे महज एक भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। सुबह के समय जब अखाड़ों के साधु संतों ने गंगा में प्रवेश किया, तो भीड़ बेकाबू हो गई। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक एक चीख गूंजी, भागो, कुछ अजीब हो रहा है। लोगों ने देखा कि संगम के पास का पानी अचानक गहरा लाल हो गया। किसी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उसमें डूबते हुए कुछ लोगों के हाथ देखे। इस अफवाह ने चारों ओर हड़कंप मचा दिया और हजारों लोग इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की में कई श्रद्धालु कुचल गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों घायल हो गए। भगदड़ की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीड़ को धक्का दे रही थी। घटनास्थल पर मौजूद एक बुजुर्ग साधु ने कहा, यह उन आत्माओं का श्राप है जो पिछले कुंभों में मारी गई थी। वे शांति की तलाश में हैं। के इतिहास में कई बार भगदड़ और दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ लोगों का मानना था कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जबकि अन्य इसे महाकुंभ से जुड़ी पुरानी कथाओं और श्रापों से जोड़ रहे थे। क्या यह एक महज दुर्घटना थी, या फिर अतीत की कोई आत्मा इस भीड़ का हिस्सा थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।